नमस्कार। खबर इतनी दुखद है कि एक औपचारिकता जो नमस्ते करने की भी वो भी करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें। खबर यह है कि साहब कल यानी कि रविवार को कोटा में पढ़ने वाले हजारों लाखों बच्चों में से दो बच्चों ने कल फिर आत्महत्या कर ली। कोचिंग के दबाव में, नंबर के आगे आने की दबाव में, आगे बढ़ने की दबाव में, और उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जनवरी से अब तक अगस्त तक 24 बच्चे कूद करके, लटक करके मर चुके हैं, यानी कि आत्महत्या कर चुके हैं। वो अपने ही सपनों को नहीं मार रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि उनके सपनों को कौन मार रहा है। इस बात पे तो मैं बाद में आऊंगा कि उनके सपनों को कौन मार रहा है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ उसके जिम्मेदार आप हैं। जी हां, आप इसलिए हैं कि आप खुद क्या कर पाए अपनी जिंदगी में ये तो आपको अंदाजा है, लेकिन सपने आपके बड़े बड़े हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक वर्ग कोई दूसरे वर्ग, तीसरे वर्ग, चौथे वर्ग के सपने नहीं देख सकता। जरूर देखे, लेकिन बच्चे में उसकी क्षमता तो देखनी होगी, और क्षमता आप देखते नहीं, बस पड़ोसी के बच्चे की क्षमता देखते हैं। ये वैसे ही है। आप भगत सिंह को चाहते जरूर हैं, लेकिन ये चाहते हैं, यहां उल्टा मामला है, ये चाहते हैं कि पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो, अपने घर में ना हो। ये उल्टा उदाहरण दे रहा हूं, जानबूझ के दे रहा हूं। आपकी इच्छाओं के हिसाब से पड़ोसी घर में अगर इंजीनियर का बच्चा बन गया, बच्चा इंजीनियर बनने की ओर है और आईआईटी में आ गया है, तो फौरन आप में कुलबुलाने लगता है, जो आप उस बच्चे से 7-8 साल छोटा होगा, कि हमारा बेटा भी जरा बन जाए तो देखा जाएगा, हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपके चाचा का लड़का ये कर रहा है, भाई का लड़का ये कर रहा है, बहन की लड़की ये कर रही है, तो सब सपने आप घालमेल करके, और सपने भी सच तो ये है कि वो आपके नहीं होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के होते हैं, अगल बगल के होते हैं। सचिन तेंदुलकर जिन दिनों उनका नाम चलता था, आज विराट कोहली का नाम चलता है, तो जब भी विराट कोहली 100-150 रन बना लेते हैं तो लगता है अरे बेटा ये हो जाए। कल अगर चोपड़ा साहब ने जेवलिन में हमारे स्वर्ण पदक ले आए, तो आपको लगता है कि नहीं, खेलने में कर लेना चाहिए। आपके सपने पल पल बदलते हैं। रणवीर सिंह को देख करके आपको लगता है यार इतना बढ़िया, इतनी ऊर्जा, इतना पैसा, इतनी सब कुछ फिल्में कर लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये जो बाद वाले क्षेत्र जिनके बारे में बता रहे हैं, इसमें बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही कोई पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मुश्किल वाला काम होता है, तो उसमें जरा कम जाते हैं। जिनका दिल मजबूत होता है वही अपने बच्चों को भेजने की हिम्मत कर पाते हैं। लेकिन इंजीनियर, डॉक्टर तो बनाने का काम आपके चुटकियों का है, आपको ऐसा लगता है। आप ये नहीं देखते कि बच्चे का 8वीं में क्या हाल था, 10वीं में क्या हाल था, +2 में क्या हाल था। मैं इन सब स्थितियों से गुजरा हूं, और पिछले 20 साल से लगातार देख रहा हूं कि कैसे चीजें होनी चाहिए, और उनके गणित को समझने की कोशिश करता रहा हूं। इसलिए आज इतनी बात कर रहा हूं आपसे। और इसके अलावा क्योंकि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए भी समझने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। खुद उस दौर से गुजर चुका हूं। मैं खुद तो जर्नलिस्ट रहा, लेकिन अपने बच्चे को हमेशा मैंने आईआईटीएन के तौर पर देखने की कोशिश की। उसका जब सपना टूटा तो लगा मेरा सपना टूट गया, लेकिन अपने आप को संभालना भी आता है, और मुझसे ज्यादा उस बच्चे को आता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हर बच्चा उतना संवेदनशील हो जितने और कुछ बच्चे और होते हैं। कोटा में मरने वाला बच्चा वो अपना सपना नहीं तोड़ रहा है, वो आपका सपना टूटता है, इसलिए वो अपनी जान दे देता है। कोटा तो एक जगह है, न जाने देश में कितनी कोटा
नाम की संस्थाएं और केंद्र घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना दौर उतना मुश्किल नहीं होती है। वो क्यों लगता है लोगों को हो गया ठीक है, नहीं हुआ, माँ बाप भी तब तक सोचना समझना शुरू कर देते हैं तरीके से। लेकिन जहां आप जब इंजीनियरिंग में जब पहले स्टेप में प्रतियोगी वाली परीक्षाओं में जब पहले स्टेप में आते हैं, तो आप अपने बच्चे को फौरन अपने से अलग भी कर लेते हैं, दुलार में भी से दूर करते हैं, और उसे किसी कोटा के केंद्र में, वो चाहे कानपुर में हो, लखनऊ में हो, पटना में हो, कोटा तो सबका बाप है। वहां की इंडस्ट्री तो आप चला ही रहे हैं अपना खेत बेच करके, लेकिन अपना मन नहीं आप काबू में रखते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है मन भी बेच देते हैं आप, अरे हो जाए किसी तरीके से। लड़के के अंक 60% होंगे, और आजकल वैसे भी फर्स्ट डिवीजन आना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो आंकड़े हैं वो आप सुनेंगे तो 80%, 90% 10वीं में पाने वाले सीबीएसई में 2 लाख से ज्यादा बच्चे होते हैं। आपको पता है ये? 12वीं में उनकी संख्या लगभग 1 लाख के आसपास होती है। और जबकि अगर आप आईआईटी और मेडिकल दोनों में सीटों की संख्या देखने पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने होते हैं। आईआईटी में पूरे देश में 23 आईआईटी हैं, उसमें 17,385 सीट हैं, और बाकी जेई जो है वो 43,000 के आसपास जो है रिजल्ट घोषित करता है, जिसमें आईआईटी के बाद एनआईटीज और जगह उससे जो कॉलेजेस हैं वो ले लेते हैं, जो देश भर में फैले हुए हैं। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, वो सब लपलपाते हैं कि आपके बच्चों को वो आपके पास अपने पास ले लें, क्योंकि आप पैसा देते हैं। सरकारी को छोड़ दीजिए, सरकारी में मान सम्मान भी है, पैसा भी बहुत कम लगता है, इसलिए आप चाहते हैं। दूसरी तरफ मेडिकल में आ जाइए तो मेडिकल में क्या आलम होता है। मेडिकल में इधर बढ़कर के जरूर बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए, पहले एक जमाने में इतने नहीं हुआ करते थे। सरकारी मेडिकल कॉलेज 272 हैं, जिसमें 41,000 बच्चे के आसपास बच्चे लिए जाते हैं, और उसके अलावा भी कुछ और सीटें होती हैं जो विभिन्न देश के हिस्सों के में जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें जाते हैं। मेडिकल कॉलेज का तो हाल और बुरा हुआ है। वहां अगर आपका डेंटल में एडमिशन हो गया तो आप गए काम से। जबकि क्यों गए काम से मैं कहता हूं, वहां की पढ़ाई महंगी होती है अगर आप में प्राइवेट में आ गए, और फिर उसके बाद अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आप जब उसके लिए दुकान सजाते हैं वही इतनी महंगी होती, क्या बताया जाए, और पैसा उसमें उतना मिलता नहीं है। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल की पढ़ाई आज की तारीख में सबसे ज्यादा, पहले तो आपको एडमिशन मिल जाए, आपका नीट के थ्रू बच्चा आ जाए, उन 41,000 लोगों में भाग्यशाली हो। 10 लाख लोग बच्चे इसमें लगे रहते हैं शुरू से कि हम ये बन जाएंगे, और उसमें 41,000 में आ जाए, और उसमें भी सरकारी कॉलेजेस में आ जाए, अच्छे कॉलेजेस में आ जाए, और फिर जब 10 साल पढ़ लेता है एमबीबीएस और जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है और उसके बाद विशेषज्ञ का कोर्स है, तब जाके उसका कुछ जिंदगी सेटल होती है। आईआईटी वगैरह में या इंजीनियरिंग में कंपैरेटिवली आना ही बहुत मुश्किल काम है। आ जाए तो आईआईटी में तो खास तौर से अगर आ जाए तो समझिए बहुत बड़ी बात है, तब जाकर। लेकिन आईआईटी के पहले का जो प्रोसेस होता है, जो कोटा ऐसे केंद्रों का जो दबाव बच्चों पर होता है, अपना हर टेस्ट में बहुत अव्वल रहने का, हर टेस्ट में अपने आप को साबित करने का, और उससे पहले का दबाव एक और होता है कि वहां की कोचिंग की इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाने का। तो पहले तो उसको झेलिए, फिर बाद के दौर में उसकी दिक्कतें दूसरी पड़ जाती हैं, और जब वो उस तनाव को नहीं झेल पाता है तो वो आत्महत्या कर देता है। हम सब ये नहीं सोचते माँ बाप की क्या उनकी इच्छाएं हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है। हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते ही नहीं हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं जो हैं उनको बहुत सारा परेशान करती हैं, और फिर वो उसके दबाव में, वो हम लोगों की इच्छाओं के दबाव में
मान जाते हैं कि चलो माँ बाप की इच्छा है, मम्मी पापा की इच्छा है, बड़े मेहनती हैं, बहुत सारा उन्होंने आपके अपने मतलब अपने ऊपर आपके लिए निछावर किया है, तो आप कर लेते हैं, वो चले जाते हैं बच्चे। लेकिन बच्चों की जो स्थिति है वो हम नहीं समझते, और उसकी एक लंबी प्रक्रिया है जिस पे हम भारी नहीं होते। क्यों? क्योंकि मार्केट का दबाव, अगर अड़ोसी पड़ोसी का दबाव ऐसा होता है कि हम उसके चक्कर में आ जाते हैं, और उस विशेष सर्किल में, ये हमारे एक मित्र अक्सर विशेष सर्किल का इस्तेमाल करते हैं, दुष्चक्र का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम फंस जाते हैं, और बच्चे फिर आईआईटी और मेडिकल में आने के लिए अपनी जान तक लगा देते हैं। बच्चों की दुविधा के लिए जो जो हालात और जो जिम्मेदार हैं, मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम हैं। और ये कहानी कई बार अपने तरीके से दोहराई जाती रही है, लेकिन इधर जितनी मौतें हो रही हैं उससे सचमुच लगता है कि अब आपको चेतावनी की बारी है। अगर आप नहीं चेतेंगे तो दिक्कत होगी। ये बात सही है कि उस दवाओं में कई बच्चे एक्सेल करते हैं और उस परिवार के लिए बिल्कुल उनके करने के बाद में बहुत आगे तक निकल जाते हैं। पटना में सुपर 30 का एक जमाना, जो एक दौर है, या आसपास के जो कुछ ऐसी कोचिंग संस्थान है जो बच्चे निकाल रहे हैं, वो अपने आप में सचमुच बहुत बड़ा काम है। लेकिन जो पैसे लेके निकाल रहे हैं, जो पैसे ले करके आपकी जीवन की कमाई या आपका आधा 1 बीघा खेत बिकवा करके जो अपना धंधा चमका रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप उनके जब इश्तिहार जारी होते हैं तो उसमें बच्चे ज़्यादा हों, और उसमें वो फ्रॉड क्या क्या करते हैं ये सब हमको पता है, हम सब जानते हैं। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बच्चा उनके यहाँ पढ़े ना पढ़े, एक बार एनरोल करा ले, उसी का फोटो छापने लगते हैं। अगर वो आगे बढ़ गया, नहीं आगे बढ़ा तो कौन दुनिया देखती है, तो वो नहीं देखते हैं। वो मानसिक जो तनाव है बच्चों का, उस पर हमें ज़्यादा काम करना चाहिए। और क्यों, अगर आप नहीं करेंगे, और उनका तनाव क्यों होता है ये भी देखिए ना। उनके लिए कोई होली नहीं होती है, कोई दिवाली नहीं होती है। कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा है कि वो अपने माँ बाप के या बहुत निकटस्थ लोगों के मरने तक में नहीं आ पाते हैं। मैं खुद उसका भुक्तभोगी रहा हूं। ऐसी स्थिति में आप कितना इमोशनली जोड़ पाएंगे लोगों को, जब आप खुद ही उस न्यूक्लियस सर्किल के भी लोगों से उनको अलग होने को कहेंगे एग्जाम के दबाव में। बेटा नहीं ठीक है, चलो तुम बाद में आके देख लेना, बाद में आके कर लेना। वो जो अगर आप उससे तोड़ रहे हैं तो भावनात्मक रूप से वो हो सकता है कल वो आपसे भी टूट जाए। ये बहुत जरूरी है समझना। और मुझे लगता है हमें सबको उस बच्चे की जिसको आप भेजना चाहते हैं, उनको अपने आपके जो आधे अधूरे सपने हैं उनका बोझ उन पर नहीं डालना चाहिए। और जो अब प्रक्रिया शुरू हो गई है कि पैदा होते ही बच्चे को हम इंजीनियर और डॉक्टर बनाने लग जाते हैं, उस पर रोक लगानी चाहिए। अभी तक तो, आज से 10 साल पहले तक तो ये होता था कि 12th में बच्चे के बारे में, या 10th में, मान लीजिए 10th में तय होता है कि लाइन क्या ली जाएगी। लेकिन अब तो ये हो गया कि 5वीं के बच्चे को भी सोचने लगते हैं कि इसको इंजीनियर बनाएंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे। कृपया इससे बचिए, और बच करके कम से कम पूरे समाज को बचाइए। सही दिशा दीजिए उनको, जो चाहते हैं वो कीजिए। इस मार्केट की फोर्सेस में मत बचिए, पड़ोसियों के बच्चों के प्रवेश से मत बचिए। जो वो करना चाहता है, जो जहाँ पे भी खेलना कूदना एक्सेल जहाँ करना चाहता है वहाँ कीजिए। और दूसरा, ये मोबाइल का प्रेम, मोबाइल का सोशल मीडिया का प्रेम, उसे जितना दूर रख सकें, खुद भी दूर रहिए, उसको भी दूर रखिए, तो शायद आप समझ ज़्यादा अच्छे तरीके से पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ समझ सके तो बहुत कृपा होगी आपकी, और नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ये दुनिया ऐसी ही चलती रही है, आगे भी चलेगी। धन्यवाद।